बोकैम बहुत खुश हुआ। चिंकी और पिंटू अब चलो डांस करो मेरे लिए। मैं भी गोबलिन हूँ, मैं तो नहीं नाचूंगा, तू नाच। तुम लोगों को सच बोलूं क्या, तुम लोगों से तो कोई बच्चा भी नहीं डरेगा। ये चिंटू पिंटू भी ना अपनी टांग खींचने का मौका किसी न किसी को दे ही देते। अरे चिंकी थोड़ा सा तो डर जाती, मुझे मजा आ जाता। तुम लोगों को ऐसे देखकर मुझे मजा आ गया। क्या पता ये लोग कब बड़े होंगे, बच्चों की तरह करते रहते हैं। इस प्यारी धरती माँ के पास एक अनजान स्पेसशिप घूम रही थी। उस स्पेसशिप पे कई रोबोट्स थे। वहाँ पर कुछ जादुई मेटल वाले बड़े बड़े आम रखे हुए थे। मेरे इस 2.5 किलो के हाथों के साथ मैं ये सारे के सारे आम ले जाऊंगा यहाँ से। तभी उस रोबोट की तरफ एक बॉम्ब बढ़ने लगा। वो बॉम्ब सीधे उसके पास जाकर फट जाता है। क्या लगता है तुम्हें रोबोट, हमारे स्पेसशिप पर आकर तुम हमारे आम लेके जाओगे? तब उन लोगों का रक्षक रोबोट उस पर आम से ही हमला कर देता है। वो आम बहुत ताकतवर था। यह आम दुनिया के सबसे ताकतवर मेटल से बने हुए हैं, यह हमारी जान है। और तुम लोग जल्दी जाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वहाँ पर स्पेसशिप रक्षक रोबोट में और उस दुश्मन रोबोट में एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। वे आम कई सालों की मेहनत से बने हुए थे, इसलिए वो उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार थे। पर रक्षक रोबोट अब उस पर भारी पड़ने लगा। अगर ये आम इस 2.5 किलो के हाथ के नहीं हो सके तो किसी के नहीं होने दूंगा मैं। वह उस आम के पास ब्लास्ट हो जाता है। वो सारे के सारे आम पृथ्वी की तरफ बहुत तेजी से जाने लगे। वे दोनों रोबोट एक दूसरे के इंजन ऑयल की कसम खाकर एक दूसरे को मार रहे थे, पर रक्षक रोबोट उस पर भारी पड़ जाता है। वो उसे खत्म कर देता है। इसका काम तो तमाम हो गया, पर आम तो चले गए। हम उस स्पेशल मेटल को अपने मैग्नेट से अट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा हुआ, नहीं तो पृथ्वीवासी हमारे सारे के सारे आम खा लेते। चिंटू पिंटू, तुम लोगों को कुछ आवाज आ रही है क्या? आप सभी लोग अपनी अपनी जगह ही रहना, एक कदम भी आगे पीछे मत करना, एस्ट्रॉइड गिरने वाले हैं। मैं क्यों सुनूं तुम्हारा, मैं तो जाऊंगा। बकू के एक कदम सामने मौत थी। अयो बच गया मैं। रोबोट क्यों बप्पू, सुनता नहीं तो डायरेक्टली स्वर्ग में चला जाता ना, इसलिए सुना कर। तभी वहाँ पर वो सारे के सारे आम जमीन पर आकर गिर जाते हैं। अरे नहीं, आसमान से आम कैसे गिर सकते हैं रोबोट? हाँ ना, मैंने भी अपनी छोटी सी जिंदगी में ये सब पहली बार ही देखा है। चिंटू पिंटू, आसमान से कुछ बहुत बड़ा आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं जा रही हूँ। देखो इन लोगों को, कितने बड़े बड़े आम है, खाने का छोड़ के भाग रहे हैं। तब वहाँ पर एक बहुत बड़ा आम आ रहा था, वो सीधे आकर वहाँ पर क्रैश हो जाता है। अरे नहीं, इतना बड़ा आम कैसे? सर ये एक एलियन आम है और ये दुनिया के सबसे ताकतवर एलिमेंट से बने हुए हैं। तो ठीक है रोबोट, उस आम से हम एक रोबोट बनाएंगे, उसे अपने डंपर में डाल दो। वे उसे अपने डंपर में डाल देते हैं। पिंटू, वो आम तुम अकेले नहीं खा सकते, मुझे भी वो उसे खाना है। बकू, तू सारे के सारे आम ले ले, हमें उसे रोबोट बनाना है। गंदे गॉब्लिन, नहीं नहीं मतलब नहीं। तुम में से कोई भी एक भी आम को हाथ नहीं लगाएगा, ये सब हमारे हैं। कौन हो तुम लोग? हमारे परमिशन के बिना हमारे गांव में रोबोट कैसे लाए तुम लोग? सर ये लोग बहुत बदमाश है, पैसे के लिए कुछ भी कर लेते हैं। चलो चलो मेरे रास्ते में मत आओ, नहीं तो तुम सबको मार दूंगा मैं। तुम्हें आम खाने हैं तो खाओ, नहीं तो हम पैसे के लिए नहीं देने वाले। गोलू मोलू का रोबोट अटैक के लिए तैयार होने लगा। ज्यादा उछल मत रोबोट, तेरे सारे के सारे पुर्जे ढीले ढीले कर दूंगा मैं नहीं तो। यह हमारे गांव में गिरे हैं तो हमारे गांव के ही काम आएंगे। हम लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, याद रखो। हम तुम्हें नहीं देने वाले, हमारी लास्ट वार्निंग है। आम भी ले जाऊंगा और तुम्हारे रोबोट को बर्बाद करके रख दूंगा। तेरा एक गोल फुटबॉल बना के तेरे से ही खेलूंगा अब मैं फुटबॉल। तब हमारे अल्फा रोबोट में और उस दुश्मन रोबोट में एक लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों रोबोट अपनी पूरी जान लगाकर एक दूसरे को मार रहे थे, पर दुश्मन रोबोट भी कम ताकतवर नहीं था। वो भी हमारे अल्फा रोबोट पर लगातार वार करते ही जा रहा था। और मारो उन्हें, और मारो, मुझे बड़ा आम नहीं खाने दे रहे थे वो लोग। को अब गुस्सा आ जाता है। वो भी उस रोबोट पर बहुत खतरनाक तरीके से वार कर रहा था। क्या और रोबोट अल्फा को हरा पाएगा? आपको क्या लगता है? जल्दी से जाकर कमेंट करो। अल्फा अपने सर के टारगेट को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता था। अल्फा उस रोबोट पर जानलेवा हमले करने लगा और रोबोट लगातार कमजोर होता ही जा रहा था। पर आखिर में अल्फा के एक खतरनाक वार से वो रोबोट डीएक्टिवेट हो जाता है। अरे नहीं, वो दोनों कहाँ गए और यहाँ के सारे आम कहाँ गए? गोलू मोलू हार के डर से वहाँ से 9-11 हो गए थे। वो चिंटू पिंटू का डंपर भी ले जाते हैं। अरे नहीं, इस बक्कू के बच्चे के वजह से वो हमारा डंपर भी ले गए। तुम लोग कहाँ देख रहे थे? वो तुम्हारे सामने से तो गए, मैं तो आम खाने में बिजी था। रोबोट तुम कुछ भी करो, मुझे वो आम चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। ठीक है सर, मैं जल्दी उन लोगों को ट्रैक कर लूंगा।
चलो ठीक है, इतने बड़े आम के लिए एक रोबोट की कुर्बानी तो बनती है। क्या हुआ, मुझे भी नहीं मिला और इन्हें भी नहीं मिला। उन्हें पता चल गया था कि इस आम का एलिमेंट दुनिया में सबसे ताकतवर है, इसलिए उन लोगों ने बहुत सिक्योरिटी लगाकर वहाँ पर रखी थी। पर जहाँ आम था वहाँ से इलेक्ट्रिक स्पार्क आने लगे। इतनी मुश्किल से तो उस आम को कैद किए थे, अब इलेक्ट्रिक स्पार्क कैसे आने लगे वहाँ से? क्या हो रहा है? उस गेट को तबाह कर दो और जो भी अंदर हो उसे खत्म करके रख दो। तब वे लोग अपने ही गेट पर हमला करने लगे और उस गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो गेट अंदर से किसी ने लॉक कर दिया था, तो अब वो उसे मैन्युअली खोलने की कोशिश कर रहे थे। जैसे उनका आदमी उसके पास जाता है, वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। साथियों तैयार हो जाओ, हम पर कोई हमला कर रहा है। तब गोलू मोलू के दृढ़ पसली 2 रोबोट तैयार हो जाते हैं। भाई तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। तब अंदर जो रोबोट था वही उस गेट को तबाह करके रख देता है। अल्फा को देखते ही वो लोग उस पर लगातार वार करने लगे। अल्फा को ऐसे छोटा मोटा गोला बारूद से क्या होने वाला था, उसे और भी गुस्सा आने लगा। अरे नहीं, इससे कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे नहीं, इस अल्फा ने हमें कैसे ढूंढ लिया? हम तो इतने बेजान जगह पर आ चुके हैं। जो गाड़ी उस पर हमला कर रही थी वो उसे तबाह कर देता है। गोलू मोलू तुम कितने भोले हो, उसको ट्रैकर भी लगा था। अरे नहीं, ट्रैकर रोबोट, उसे मारो। तब अल्फा को और रोबोट मारने के लिए आगे बढ़ा। वो अल्फा पर लगातार वार करने लगा, पर अल्फा के एक ही किक से और रोबोट ढेर हो जाता है। मैं तुम्हें फोड़ के रख दूंगा अभी। उसने अपनी गन से अल्फा रोबोट पर जोरदार हमला कर दिया था। अल्फा को मारने के लिए वो आगे बढ़ा, पर अल्फा बदले की आग से जल रहा था, तो वो उस रोबोट को कैसे छोड़ देगा। वो उस रोबोट को बहुत ही बेदर्दी से मारने लगा। वो उस रोबोट को भी खत्म कर देता है। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास ये 2 ही रोबोट हैं? मेरे पास पूरी की पूरी फौज है। मैं अभी उन लोगों को बुलाने वाला हूँ। मैं तो डर गया तुम्हारी फौज से। वे लोग अपने रोबोट फौज को बुला सकते थे। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए रोबोट ने उन लोगों को बेहोश कर दिया। चलो अच्छा हुआ, आखिरकार ये आम कुछ काम आएंगे देश के लिए। पर अचानक वो आम उन एलियन के पेशेंट की तरफ आसमान में जाने ही लगा। अरे नहीं, जिस आम के लिए इतनी लड़ाई की वही यहाँ से चला गया। और यहाँ गांव में भी वो सारे के सारे आम आंतरिक की तरफ जाने लगे। चेम्पू देखो, सारे के सारे आम कैसे वापस आ रहे हैं। तो पृथ्वीवासियों जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। शांतिपुर नाम का एक खुशहाल गांव था। वहाँ सब लोग काफी अच्छे रहते थे। उस गांव में चिंटू पिंटू नाम के 2 बच्चे रहते थे। उनके पास एक रोबोट था। वो ऐसे एक दिन मैदान पर खेल रहे थे। पिंटू, आज का दिन तुझे कुछ अलग नहीं लग रहा? आज सारी तरफ मुझे तो खुशहाली दिखाई दे रही है। हाँ यार चिंटू, मैं भी तुझसे यही बात कहने वाला था। तभी गांव में एक स्पेसशिप काफी तेजी से आने लगी। उस स्पेसशिप से धुआं आ रहा था। तभी वो स्पेसशिप उस जगह पर क्रैश हो गई। अरे नहीं, ये क्या हो गया चिंटू? तभी वहाँ पर स्पेसशिप से रोबोट भाई बाहर आ गए। तब दोनों रोबोट भाइयों में काफी भयानक लड़ाई हो रही थी। चिंटू यार, अब हमें क्या करना चाहिए? ये लोग कौन है? नहीं पिंटू, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें यह भी नहीं पता इनमें से अच्छा कौन है और बुरा कौन है। तभी उनमें से जो प्राइम रोबोट था वो वहाँ पर एक बेहद ही खतरनाक इलेक्ट्रिक रिएक्टर तैयार करता है। वो इलेक्ट्रिक शॉक लगने के कारण उसका भाई काफी तेजी से चिल्लाने लगा और वही गिर पड़ा। हमें अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये रोबोट्स गांव को एक शमशान घाट बना देंगे। अगर पिंटू हमने इनमें से जो अच्छा रोबोट है उसे मार दिया तो बाकी के बुरे रोबोट यहाँ तबाही मचाएंगे ही। तब हम क्या करेंगे? लेकिन चिंटू, अगर इन रोबोट्स की लड़ाई में गांव में कोई मर गया तो गांव वाले उसके जिम्मेदार हमें ही ठहराएंगे। तभी वहाँ पर पिंटू के दादाजी पिंटू ठीक तो यह देखने के लिए बाहर आ गए। अरे यार चिंटू, वो देख दादाजी। तभी वहाँ पर उन तीनों की लड़ाई में एक रोबोट दादाजी के पास जाकर गिर गया। अरे नहीं दादाजी, जाओ रोबोट हमला करो। अरे यार, ये मुझसे क्या हो गया? मेरी वजह से एक बेगुनाह इंसान घायल हो गया। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। रोबोट जल्दी से आकर पिंटू के दादाजी का इलाज करो और उन्हें ठीक करो, चाहे कुछ भी हो जाए। तब यहाँ पर चिंटू का रोबोट पिंटू के दादाजी के पास आ गया और उनका इलाज करने लगा। तब यहाँ पर चिंटू का रोबोट प्राइम रोबोट को मारने लगा, लेकिन प्राइम रोबोट पिंटू के रोबोट को कुछ भी नहीं कर रहा था। अरे यार, ये रोबोट पिंटू के रोबोट को क्यों नहीं मारा? इस रोबोट ने उन दोनों रोबोट को तो बड़े आसानी से मार दिया था, तो ये रोबोट पिंटू के रोबोट को क्यों नहीं मार रहा? दादाजी आप ठीक तो है ना? हाँ मेरे बच्चे, मैं ठीक हूँ इस रोबोट की वजह से। तब प्राइम वहाँ पर खड़ा हो गया। जब उसने दादाजी को खड़ा हुआ देखा तब प्राइम को अच्छा लगने लगा।
तब प्राइम वहाँ बिना कुछ कहे जाने लगा। अरे यार, ये ऐसे कैसे गायब हो गया? हम दोनों को बचाओ इंसानों, नहीं तो मेरा भाई इस दुनिया को तबाह कर देगा। तब उस रोबोट को फिर से इलेक्ट्रिक शॉक लगने के कारण वो रोबोट वहाँ गिर पड़ा। हमें इनकी मदद करनी चाहिए चिंटू। अरे यार, अब मुझे क्या करना चाहिए? इन दोनों की मदद करूँ या उसकी मदद करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। गांव में सब लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर आज गांव में क्या हुआ था दोस्तों, लेकिन आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। कहानी में आखिर तक बने रहिए। और आज की इस कहानी को बनाने हमारी काफी मेहनत चली गई, तो वीडियो को लाइक किए बिना छोड़ना मत। लैब में चिंटू पिंटू के रोबोट उन दोनों रोबोट को ठीक करने में लगे थे। चिंटू, मुझे इन रोबोट की मदद कर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं उस रोबोट को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पिंटू, हम इन रोबोट पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। क्या पता कल अपना काम हो जाने के बाद ये रोबोट हम पर ही हमला कर दे। मुझे इन रोबोट पर पूरा भरोसा है चिंटू, ये रोबोट ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। यार दूसरी तरफ चिंटू काफी सोच में पड़ गया। आखिर भरोसा किस पर किया जाए, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सर, अब ये रोबोट ठीक नहीं हो सकता। इसके फंक्शन ने अब पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। कोई बात नहीं रोबोट, उस रोबोट को ठीक करो। तब चिंटू गांव के पास जो जंगल था उस जंगल में आ गया, लेकिन तभी वहाँ पर उसे वो प्राइम रोबोट उस रोबोट को मारते हुए दिखा। वहाँ पर काफी बड़े बड़े रोबोट की लाशें पड़ी थी, कुछ भूखा राक्षस जल रहे थे और वहाँ पर एक रोबोट डायनासोर भी था, वो भी वहाँ गिरा पड़ा था। कौन हो तुम और क्यों यहाँ इतनी तबाही मचा रहे हो? तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, तुम मुझे यहाँ अकेले मिलने के लिए आ गई। रही इन रोबोट और डायनासोर की बात, ये तो हमारे प्लेनेट के सबसे खतरनाक रोबोट और डायनासोर है, जिनको मेरे भाई ने मुझे मारने के लिए भेजा था, और जो उससे गांव में तुम बचा रहे हो, इस दुनिया पर राज करना चाहते। तो प्राइम चिंटू को उनके प्लेनेट पर जो भी आता वो सारी बातें वो बताने लगा। तो यह बात है प्राइम, लेकिन पिंटू ने अब तक उसे ठीक कर दिया होगा, अब वो क्या करेगा? अगर पिंटू अब उसके पास होगा तो वो पिंटू को माइंड वॉश कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो पावर है और मुझे पता है अब वो क्या करने वाला है। यार दूसरी तरफ वो रोबोट अब पूरी तरह से ठीक हो गया था। तब वो रोबोट गांव में आ गया। गांव में एक ट्रैक्टर पलट गया था। तब वो रोबोट उस ट्रैक्टर को अपनी पूरी ताकत से सीधा करने लगा। यार दूसरी तरफ उस रोबोट का काम देखकर गांव वाले तो काफी खुश हो गए थे। तब यहाँ पर रोबोट गांव वालों की माइंड वॉश करने ही वाला था, लेकिन तभी उसे एक सिग्नल आ गया। तब रोबोट उस सिग्नल के पीछे जाने लगा। सर, अब हमारे पास ज्यादा सोल्जर्स नहीं बचे। प्राइम ने सबको एक एक करके मार दिया। तुम चिंता मत करो, मैं अब पूरे गांव को अपने कब्जे में लेने वाला हूँ, फिर हम उनसे ही काम करवाएंगे। तब यह सारी बातें पीछे से प्राइम रिकॉर्ड करने लगा। या दूसरी तरफ चिंटू अपने दोस्त पिंटू के पास भागते हुए आ गया। पिंटू मेरे भाई, तू ठीक तो है? मुझे कुछ नहीं हुआ चिंटू, तू चला जा यहाँ से। तू मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है? क्या हुआ तुझे? मैंने कहा ना तुझे, तू चला जा यहाँ से। ये तेरे आंखों को क्या हुआ पिंटू? बहुत हो गया अब तेरा, रोबोट मार दो इसे। तब चिंटू वहां से डर के मारे भागने लगा। अब मचेगी तबाही। गाँव में सब कुछ सीखते है और जो नया रोबोट है वो बहुत ही खतरनाक है। नहीं चिंटू, वो तो बहुत अच्छा रोबोट है, गांव के हर काम में मदद कर रहा है। नहीं अंकल, वो यहाँ तबाही मचाना चाहता है। लगता है चिंटू तुम अपने रोबोट को अच्छा बताने के लिए उस रोबोट को बुरा बता रहे हो। अरे यार, मैं कैसे बताऊँ तुम लोगों को? और तभी वहाँ पर प्राइम आ गया। तो प्राइम को देखकर गांव के कुछ लोग उससे डरने लगे। तो प्राइम वहाँ पर उसने जो भी रिकॉर्डिंग की थी वो रिकॉर्डिंग वो गांव वालों को दिखाने लगा। हमारे पास अब ज्यादा सोल्जर नहीं, प्राइम ने उन सारे सोल्जर को मार दिया। अब हमें क्या करना चाहिए? तुम चिंता मत करो, मैं अब पूरे गाँव। तभी वहाँ पर प्राइम का भाई आ गया। उसे देखकर अब गाँव वाले डरने लगे। आखिरकार तुम लोगों को अब मेरे बारे में पता चल गया। कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ लाशों का ढेर लगाकर अपना साम्राज्य खड़ा करूंगा। और तभी वहाँ पर पिंटू भी आ गया। चिंटू, अब हम इनसे लड़ना होगा। अगर मैंने मेरे भाई को मार दिया तभी तुम्हारा भाई होश में आ सकता है। ठीक है प्राइम, जैसा तुम कहो। तभी वहाँ पर उन चारों रोबोट में काफी भयानक फाइट शुरू हो गई। चारों रोबोट एक दूसरे को मार रहे थे। आखिर में प्राइम ने उन दोनों को हरा ही दिया और अपने भाई को मार दिया। तब उस रोबोट को मरते या दूसरी तरफ पिंटू एक अलग तरह से बर्ताव करने लगा और कुछ देर बाद वो नीचे गिर गया। नहीं पिंटू, तब पिंटू कुछ देर बाद कैसे वैसे कर खड़ा हो गया और अपने होश में आ गया।